उसी आग ने की, उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता मेरे साथ रिजा। हो जाते हो। कल हम लोग पार्क चलेंगे, फिर जितना दिल चाहे पार्क के चक्कर काटना। प्यारी भी नहीं हसन, मैं तो रमला के घर पर हूँ, अपना घर तो लॉक करके आई हूँ। अरे यार जान छोड़ो उनकी, क्या कहेंगे वो, तुम तो बिल्कुल डेरे डालकर बैठ गए वहां पर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि जब तक ऐसा ना आ जाए तो मेरे पास रहो। हाँ भाई, हमारी बेगम चीजें ऐसी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एहसन के लौटने के बाद तुम्हें लौटाने से इनकार कर देंगे। एहसन, जल्दी आ जाओ ना, 3 दिन बहुत लंबे हो गए। बस मेरी जान, सिर्फ आज का दिन और कल की फ्लाइट से उड़ता चला आऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, अपना ख्याल रखो। और रमला जी को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। बाय। हो गई बात? थैंक्स कह रहे थे आपको। इस बात का? मुझे बाहिफाजत अपने पास रखने के लिए। मैंने तो तुमसे एक ही चीज शेयर की, और वो है मेरी तन्हाई, और उसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है ना। बहुत अच्छी हैं आप, और आपकी बातें भी बहुत मजेदार हैं, वरना जब तक एहसन ऑफिस में होते मेरा तो दिन ही नहीं कटता। तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो? बिजी हो जाओ। मुझे हाउसवाइफ से बड़ा तरस आता है यार, सीरियसली। सारा दिन अपने मियाँ के घर लौटने का इंतजार करती हूँ, और उसके बाद उनके ऑफिस जाने का। कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। तो मसलन आपके ख्याल में क्या कर सकती हूँ मैं? कोई जिम ज्वाइन कर लो, या शॉर्ट कोर्स कर लो। आप करती हैं ये सब कुछ? मैं बहुत मूडी हूँ। कभी कभी तो दिनों घर में बंद रहती हूँ, और कभी कभी रोज ही कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। अगर इंसान घर में बैठा रहे ना, उसमें घुन लग जाता है, और तुम्हें तो बहुत जल्दी लग जाएगा। वो कैसे? इतनी प्यारी जो, बिल्कुल मेरी बफी की तरह, है ना बफी? होगी? नहीं। डर लगता है? और क्या क्या निकालना था? मसाले आ गए। देखो प्लीज जरा दरवाजे पे चेक करो कौन है। अगर मेंटेनेंस वाला हो ना तो उससे कहना कि रुके, मुझसे बात कर लो। हाँ ओके। सर आप? Nice to see you here. सिकंदर तुम? तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मैं वही सिकंदर हूँ जो कल भी आया था। इसीलिए हैरान हो रही हूँ क्योंकि तुम इतना फ्रीक्वेंट विजिट करते नहीं हो घर पे। बिजी? नहीं, बस हम दोनों एक नई रेसिपी ट्राई करें। Oh, come on, leave it. आज डिनर बाहर कर। हाँ श्योर, मैं चेंज करके आता हूँ। ज़ैनब, तुम घर में अकेली रह लोगी ना? हाँ बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई मूवी देख लूंगी। क्या मतलब, ज़ैनब हमारे साथ नहीं चलेंगी? ज़ैनब हमारे साथ? नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ घर में। अरे हम आपको अपने साथ भी कंफर्टेबल ही रखेंगे। तो फिर मैं चेंज करके आ जाऊँ? नहीं, दिस कलर सूट्स यू परफेक्ट। ग्रेट। थैंक्स। आप लोग बैठे, मैं चेंज कर रही हूँ। श्योर। आइए ना। जी। सर आपको पता है, जब आपने मेरी बर्थडे पर एज अ गिफ्ट मेरे लिए टेबल रिजर्व करवाई थी, हम लोग डिनर पर जा ही नहीं सके। एहसन के कुछ रिलेटिव्स आ गए थे। I see. इतना दुख हुआ ना मुझे।
जाहिर है इतना अच्छा चांस जब अवेलिंग करोगी तो दुख तो होगा। लेकिन तुम्हारे उस दुख को मैंने आज कॉम्पनसेट तो कर दिया। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर मैं बहुत लाइवली हूँ। दुनिया के नित नए रंग और अंदाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों की दुनिया हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एक फैंटेसी है ना, लेकिन ऐसा मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। उसे कोई शौक नहीं है नई नई दुनिया की सैर करने का, घूमने का। यहाँ तक कि मुझे हनीमून पर भी लेकर नहीं गए, बस टालते ही रहे। भाई मुझे इतना शौक है एयर ट्रैवलिंग का, फॉरेन कंट्रीज में जाने का, लेकिन ऐसन को जरा बराबर शौक नहीं है। बस लॉन्च में बैठकर टीवी देखना उसकी सबसे बड़ी लक्ष्य है। But he loves you so much. हाँ ये तो है। और औरत की इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? क्यों सिकंदर? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आई बिलीव कि ख्वाहिशात को मोहब्बत के तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। डिजायर्स आर प्रेशियस, वो भी एक हसीन औरत की ख्वाहिशात। मीन्स अ लॉट। मेरे पास रेजा रेजा अंदर आने का इरादा नहीं है क्या? अंदर आने का रास्ता देंगी तो आऊंगा ना मलका आलिया। आओ। How are you? I'm good. कैसा रहा तुम्हारा टूर? हाँ बस काम काम काम। मेरे लिए क्या लाए हो? मैं खुद जो आ गया हूँ, काफी नहीं? इतना पुराना गिफ्ट, ये तो बार बार पेश हो चुका है। मैं खुद देखती हूँ। अरे अरे कितनी बेसब्री बेगम है मेरी। ना खाने का पूछा ना पानी का, अपने तोहफों के पीछे पड़ गई। और क्या क्या लाए हो? बस आपके सामने है, देख लें। ये भी तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए है, मुझे पता है तुम अपने लिए लेकर आए हो। तुम्हारे हाथ की चाय बहुत याद आएगी। कैसी बनी है? मजा आ गया। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? अगर इससे ज्यादा मजे की तो बताओ। मुझे 5 स्टार होटल में डिनर करने का बहुत शौक था ना, मेरा वो शौक पूरा हो गया। क्या डिनर था एहसन। इससे पहले मैंने इतनी अच्छी जगह पे कभी डिनर नहीं किया। क्या लोग थे, इतना स्लो सा म्यूजिक, इन्वायरमेंट, बहुत मजा आया मुझे एहसन। तुम होटल कैसे पहुंच गई? सिकंदर साहब के साथ डिनर पर लेके गए थे ना वो। तुम सिकंदर साहब के साथ डिनर पर गई? हाँ मगर एहसन, एहसन मेरी बात सुने। एहसन, ऐसा क्या हो गया एहसन? नाराज क्यों हो गए? ऐसा क्या किया है मैंने? तुम्हें खुद को नहीं पता? अपनी जगह, अपना मकाम, अपनी लिमिट्स कुछ नहीं पता? मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर के आ गया, तुम गैर मर्दों के साथ डिनर करती फिर रही हो। ज़ैनी, तुम गई कैसे यार? तुम कैसे जा सकते हो? आई कांट बिलीव इट। तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? सिकंदर साहब और रिमला डिनर पर जा रहे थे,
मैं अकेली थी, उन दोनों ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं साथ चलूं और मैं चली गई। इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? आई एम सॉरी सनी, तुमने मुझे इतना शॉक कर दिया कि मैं अपने हवास खो बैठा था। सनी, तुमने बात ही इस तरह की थी कि मैं समझ ही नहीं सका, इतना मुबहम अंदाज था तुम्हारा। मैं, यकीन करो, मैं कुछ और समझा था। क्या समझे थे तुम? कुछ नहीं, कहा ना, आई एम सॉरी। तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है। तुम पर है एतबार ज़हनी, लेकिन सिकंदर साहब वो कुछ और किस्म के बंदे हैं, तुम नहीं जानती। ऐसा सिकंदर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पता नहीं तुम उनको गलत क्यों लेते हो। इतनी इज्जत करते हैं मेरी, इतना एहतराम करते हैं मेरा, लेकिन तुम्हारे आज के बिहेवियर ने मुझे बहुत हर्ट किया। ज़हनी, कहा ना, आई एम सॉरी, प्रॉमिस, रियली सॉरी, आइंदा नहीं होगा। सॉरी, वेरी सॉरी। ज़ुएब, बॉस के ऑफिस में गए। अस्सलामुअलैकुम, कब आए इस्लामाबाद से? कब आए हो यार? तुम सुनाओ, क्या पोजीशन है? ऑफिस में तो सब ठीक है। अच्छा, तो गलत क्या? पैसेंजर, मैं सूफिया से मिलने गया था, फरखंदा आपा और तौसीफ भाई की इजाजत से। वेरी गुड, अच्छे जा रहे। ऐसे मुझे लगता है कि सूफिया के साथ कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कुछ कहा उसने तुमसे? यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं कहा उसने। ऐसा मैं नहीं समझता कि सिर्फ अपने बाबा की डेथ के बाद वो इतनी डिप्रेस्ड हो सकती है। इस सिचुएशन में तो लोग अपने इर्द गिर्द खुशियां तलाश करते हैं, दीवार खड़ी नहीं करते, जबकि सूफिया वो अपने इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी करती नजर आती है। ऐसा क्यों है? मेरी मामा मेरी शादी में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहती, और सूफिया वो तो आमादा ही नहीं लगती। तो ये तो मुझ पर छोड़ दो। सोफिया को राजी करना, उसको समझाना, ये मेरा काम है। तुम अपनी अम्मी से कहो कि वो इवेंट की डेट वगैरह डिसाइड कर। हसन, आर यू श्योर कि वो तुम्हारे कहने पे मान जाएगी? हाँ, मुझे यकीन है, वो मेरी बात नहीं टाल सकती। क्यों? उस्ताद रहा हूं यार उसका, काफी अर्सा पढ़ाता रहा उसे, और कुछ नहीं तो अपने उस्ताद का एहतराम तो करेगी। ठीक है, फिर इंतजार कर लेते। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाना खाया? नहीं। चलो फिर लंच करने के लिए बाहर चलते हैं। तो ऑफिस में चल, मुझे 2 मिनट में काम खत्म करके आ। मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरे पास रेजा रेजा आजकल मुझे अपना अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम पहले कभी इस तरह नहीं आते। अब तो ऐसे घर आते हो जैसे इस घर के कोई फर्द हो। और ऐसा महसूस करना कितना अच्छा लगता है, तुम नहीं समझ सकता। सही कह रही हो तुम। आजकल मुझे भी डिफरेंट सा लग रहा है, किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। सोच रहा हूं कि
इटली चला जाऊं। क्यों? कोई ऐसा मूड होगा तो इटली और भी खूबसूरत लगता। ठीक है, तो फिर हम लोग साथ चलते हैं। हमारी एक पहले दिन से डील हुई थी कि तुम किसी भी फॉरेन ट्रिप पर मेरे साथ नहीं जाओ। भाई आफ्टर ऑल वापसी पर भी तो मुझे कोई एंटरटेन करने वाला होना चाहिए। बहुत सेल्फिश हो। सेल्फिश तो मैं हूं। अच्छा ये बताओ कि इटली से वापसी पे तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वाकई जा रहे हो। भाई तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मेरा कोई पता नहीं होता। लास्ट टाइम तुम्हारे लिए बिल्ली लेकर आया था, उससे पहले पेंटिंग। अरे पेंटिंग से याद आया, जैनब तुम्हारी टेस्ट की बहुत तारीफ कर रही थी। रियली? क्या कह रही थी वो? तुम्हारा जैनब के साथ इतना इनफॉर्मल एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो तुम्हारी एम्प्लॉय की वाइफ है, उसको उसकी जगह पे रखो। इतना फ्री होने की क्या जरूरत है? उसे तुम उठा के डिनर पे ले गए, क्यों? सिर्फ मेरे एम्प्लॉय की बीवी नहीं, तुम्हारी दोस्त भी है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसकी क्या जगह है। क्या कर रहे हो एहसन? तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूं। कहीं जा रहे हैं हम लोग? हाँ, तुमने बताया ही नहीं था। अब बता रहा हूं ना, और ड्रेस भी सेलेक्ट कर रहा हूं। कहाँ जाएंगे? पापा के घर। फिर याद आ गई तुम्हें फरखुंदा आपा। अभी 10-15 दिन पहले तो होकर गई हैं वो। मेरी बर्थडे भी खराब कर दी थी उन्होंने। प्लीज एनी, कभी तो मेरी बात रख लिया करो। मुझे जरूरी काम है उन लोगों से। तो तुम चले जाओ ना। वो बहुत शिकवा करते हैं तुम्हारे ना आने की। इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं, क्या हर्ज है मिलाने? कौन से कपड़े पहनने? ये वाले। वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई। हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली। उसी आग ने की, उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता। मेरे ख्वाब जारी जा। अब आते जाते रहना। जब भी एहसन मियां आए साथ आ जाया करो। जी जरूर। बस अब दुआ करो कि सूफिया सुहेल मियां के रिश्ते के लिए हाँ कर दे, तो हमारे घर में भी बैठे बिठाए खुशी उतर आएगी। कभी सोचती थी खुदा ने औलाद नहीं दी, दिल में गिला सा पैदा होता था, लेकिन अब सोचती हूँ कि अपनी कोख से जन्म देना जरूरी नहीं। अगर इंसान को खुशियां हासिल करने का हुनर आए ना, तो सब कुछ मिल जाता है, जैसे मुझे एहसन और सूफिया मिल गए।
सोफिया, एक संजीदा मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि संजीदा मौजू क्या है और उसका ताल्लुक यकीनन आपके दोस्त से होगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो। मैं समझदार नहीं हूँ। सोफिया, कम से कम तुमसे मैं इस जज्बाती हमाकत की उम्मीद नहीं करता हूँ। हमें बहुत मुख्तसर सी जिंदगी मिलती है, इन जज्बाती हमाकतों की गुंजाइश नहीं होती उसमें। बस यही समझाना चाह रहा हूं, बल्कि समझाना भी नहीं चाहता हूं, तुमसे तुम्हारी रजामंदी लेना चाहता हूं। सुहेल की अम्मी एंगेजमेंट रिंग पहनाने के लिए आना चाह रही है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के इस खुशगवार मोड़ को मुस्कुराकर खुशामदीद कहो। हाँ, मैं जानता हूं कि इतना हक नहीं जता सकता तुम पर, लेकिन ऐसा मत कहें। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका क्या मकाम है मेरी जिंदगी में, और ये मकाम हर किसी को हर किसी की जिंदगी में हासिल नहीं होता। अगर तुम वाकई ऐसा समझती हो तो फिर अपना यही हक इस्तेमाल करते हुए मैं दरखास्त कर रहा हूं तुमसे। सुहेल एक बहुत अच्छा और मुखलिस लड़का है, उसे मायूस मत करो। ठीक है, अगर आप कहते हो। सोफिया, सुहेल बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और ये बात मैं अपने पूरे यकीन से कह रहा हूँ। मुझे आपकी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया मेरे लिए काफी है। खुश रहो। कुछ बोलो। क्यों? क्यों क्या मतलब? खामोशी टूटे और क्या? कभी कभार खामोशी ही बेहतर होती है। तुम्हारा फिर मूड खराब है ना? मैंने कब कहा? भाई, मूड को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, साफ मुंह पे लिखा होता। इतनी खातिर मदारत की उन्होंने तुम्हारी, आगे पीछे फिरते रहे, और वापसी पर तुम फिर अपने नाराजगी के खेमे में घुस गए। जब तुम्हें सूफिया के साथ बैठकर खुफिया ऐदो पैमाही करने थे तो मुझे अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? हेलो। कहाँ रह गए एहसन? सिकंदर साहब की गाड़ी वापस करने जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा भला? तो गाड़ी सुबह वापस कर देते। इतनी रात को इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? जाना जरूरी तो नहीं था, मगर इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठंडा करने के लिए कुछ देर तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी था। ऐसी शक्की औरत हो तुम यार, मैं शौहर को भी नहीं समझती। क्या हुआ, खामोशी हो गई?
हाँ, वो दरवाजे पे कोई है शायद। इस वक्त कौन? कौन होगा? रमला ही होंगी, मैं देखती हूँ। हेलो, मेरे पास इस वक्त स्माइली फेस की उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे। कौन आया था? अच्छी पेंटिंग है ना? किसने भेजी? सिकंदर साहब ने बतौर खास मेरे लिए भेजी है। अब क्या हो गया ऐसा? इसमें भी कोई परेशानी वाली बात है क्या? मुझे सिकंदर साहब की मेहरबानियों की वजह बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ? क्यों कर रहे हैं क्या मतलब? ऐसा क्या किया उन्होंने? बैठे बैठाए अपार्टमेंट दे देना, उसके बाद से नवाजिशात का एक सिलसिला जारी हो गया। किसके लिए कर रहे हैं वो ये सब? देखो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। सिकंदर साहब की शादी नहीं हुई और ना ही वो करना चाहते हैं। रमला जैसी खूबसूरत औरत भी उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकी। हमें देखकर उनके दिल में एक खलिश सी होती होगी, एक कसक पैदा होती होगी उनके दिल में। बस उसी का शिकार होकर वो सब कुछ करते हैं हमारे लिए। और वैसे भी ऐसा इतना अमीर आदमी है, कहाँ खर्च करेगा अपने पैसे? और इन अमीर लोगों को आदत होती है बहाने बहाने से अपने पैसे खर्च करने की। और वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना लगे हाथों उनसे एक गाड़ी भी मांग लूं। ज़हनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? लो, पागल वाली कौन सी बात है? वो रोज रोज तुम्हें उधार पर गाड़ी दे सकते हैं, तुम्हारे प्रमोशन पे तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं दे सकते। मैं बात करूंगी, देखना मान जाएंगे वो। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। नो। एक तो तुम्हें ना लोगों से काम निकलवाना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। जब एक बंदा हम पर इतना मेहरबान हो रहा है तो होने दो। जब मैं उनको मुस्कुराकर कहूंगी ना कि सर प्लीज आखिरी बार एहसन को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दे दें, तो पता है वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आई सी, ओके, लेट्स सी। बहुत तेज हो तुम, है ना? ऐसी वैसी देख लेना एहसन, इस महीने हमारी गाड़ी पक्की है। ओके, लेट्स सी। अरे रमला, आप आइए ना प्लीज। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रही हैं? आइए। आइए ना, बैठिए। चाय बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊं? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, आज हमेशा की तरह एक्टिव नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है आपकी? सारी रात सोई नहीं। टैबलेट्स नहीं ली आपने अपनी?
ली थी मगर नींद नहीं आई। कोई परेशानी तो नहीं है? बोलिए ना। मेरा भाई आया था। आपका कोई भाई भी है? है, और एक बहन भी। मेरी बहन कनाडा में रहती है। और भाई? भाई यहीं रहता है। पहले मेरे पास रहता था, फिर मुझे छोड़ के चला गया। पढ़ रहा था यहाँ, फिर नशे की लत लग गई। मैंने बहुत इलाज कराया ज़ैनब, मगर वो ठीक नहीं हो। आ जाता है कभी कभी, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता है, फिर जब जाता है तो पूरी रात जागती रहती हूँ। ज़ैनब जी। तुम्हें एक बेबी पैदा कर दो। सारा दिन उसे मैं संभालूंगी, प्रॉमिस। तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। जब रात को सो जाएगा ना तो तुम्हें लाके दे दिया करूं। मेरा बहुत दिल चाहता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी हो, जिससे मैं खेलूं, उसको सजाऊं। एक मशवरा दूं? अपने भाई की शादी करवा दो। मैंने कहा था अपने भाई से कि मेरे पास आ जाओ, मैं शादी करा दूंगी। मगर कहने लगा आप क्या मेरी शादी कराएंगे, आप तो खुद। मैं थोड़ी देर तुम्हारे काउच पे लेट जाऊं प्लीज? थैंक्स। मेरे पास रेजा रेजा तो क्या बहुत सुकून मिला मुझे। कैसी बातें कर रही हैं? आप रोज आ जाया करें आराम करने के लिए। अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं। थोड़ा भाई की वजह से डिप्रेस थी, अब काफी बेहतर फील कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी लें। नहीं नहीं, घर में ही पी लूंगी। थैंक यू। ये पेंटिंग आपको याद है आपने कहा था कि ये दीवार उदास लग रही है, क्या कोई पेंटिंग होनी चाहिए? हाँ याद आया। तो तुमने पेंटिंग खरीद ही ली? नहीं नहीं, ये तो गिफ्ट है। किसने गिफ्ट दिया? सिकंदर साहब ने। कल रात ही अपने ड्राइवर के हाथ भिजवाई है। अगर आपके घर आए ना तो प्लीज मेरा थैंक्स कह दीजिएगा उन्हें। गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं होता ज़ैनब, बल्कि गिफ्ट देने वाले की एक्सपेक्टेशन भी शो करता है। कभी कभी कुछ चीजों की कीमत अदा करनी पड़ती है। ख्याल रखना। ज़ैनी माय डियर वाइफ अरे ज़ैनी। अरे 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 बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
प्रमोशन हुई है क्या? अरे नहीं भाई, सैलरी बढ़ी है? ओह गॉड, कभी तो इन चीजों से हटकर सोच लिया करो ताजिर हसीना। तो फिर ऐसी क्या बात है जो इतने खुश हो रहे हो? कल सोफिया और सोहेल की एंगेजमेंट है, सारे मामला खैर खैरियत से तय हो गए। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरे शौहर की साबका महबूबा की शादी जो हो रही है, एक औरत क्यों नहीं खुश होगी? तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी खुशी कुछ समझ में नहीं आई। तुम बाज आने वालों में से नहीं हो। एटलीस्ट सच को सच तो मान लिया करो। रहने दो यार, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे और सोफिया के दरमियान कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारा तो जहन ही खराब है। ना जहन खराब है ना नजर, देखने वाले को साफ साफ नजर आता है। तुम्हारी तरह एटलीस्ट बुद्धू नहीं हो।